लोग कैसे हैं बताना ज़रूर। तो यहाँ पे सारा काम हो गया है, चाय नाश्ता हो गया है। अरे नाश्ता नहीं हुआ है, नाश्ता हमें बनाना है। तो क्या बनाएंगे मैं आप लोग से शेयर करूँगी। और खाने में हम बनाएंगे दाल चावल और करेले का कलौजी। तो मैं कैसे बनाती हूँ आप लोग को पता है ना। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। क्या नाश्ते में बनाएंगे तो मैं आप लोग से शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने लिया है उबला आलू, तो इसे छील लेते हैं और फिर छील के हम इसे एकदम पतला सा मैश कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने मैशर चम्मच जो है उससे मैंने दबा के एकदम आलू को फोड़ दिया था। तो ये गरम आलू है इसीलिए इतने अच्छे से फूट रहा है, लेकिन ठंडा हो जाता तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो सारा कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारा एकदम फोड़ लिया है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई को रख दिया है, गैस को ऑन कर लेते हैं, कढ़ाई को गरम कर लेते हैं। तो कढ़ाई हमारी गरम हो गई तो तेल डाल देते हैं इसमें। तेल को भी हम गरम कर लेते हैं। तो तेल हमारा गरम हो गया तो यहाँ पे मैंने लिया है ज़ीरा और थोड़ा सा जो 5 फोरन आता है वो। तो ये दोनों चटक गया। यहाँ पे मैंने कड़ी पत्ता डाल दिया है और फिर जो हमने आलू मैश करके रखा था वो डाल देंगे। तो यहाँ पे सारे आलू मैंने डाल दिए। तो इसी में हम जो पाउडर वाले मसाले आते हैं वो डाल देते हैं। तो पहले मैं नमक डाल रही हूँ और फिर इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर, मिर्चा पाउडर और हल्दी पाउडर और हल्का सा गरम मसाला। ये सारी चीज़ों को हम डाल के फिर अच्छे से हम इसे चला के इसे अच्छे से हमें भूनना है। तो सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी है। तो इसे चला लेते हैं और चलाते हुए हम इसे अच्छे से एकदम भून लेंगे और फिर छोड़ना नहीं है, नहीं तो आलू फिर नीचे की तरफ जलने लगेगा। तो इसे चला लेते हैं। तो अच्छे से हमने इसे भून लिया है मसाले को। तो इसे उतार लेते हैं, साइड में रख दिए। इसे अच्छे से ठंडा कर लेते हैं। तो इसे अच्छे से ठंडा कर लेना है हमें। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक बर्तन, फिर उसमें हम डाल देंगे बेसन को। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर लिया है, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा मिर्चा पाउडर लेंगे और फिर हल्का सा नमक डालेंगे, क्योंकि नमक हमने ऑलरेडी डाला हुआ है आलू में भी, तो थोड़े ही सा डालेंगे। तो इसको हम अच्छे से इसका एक घोल बना लेते हैं थोड़ा थोड़ा पानी करके। तो यहाँ पे मैंने छोटा छोटा प्याज जाता है जो वो मैंने लिया है। तो इसे हमें कट करके मतलब 2 भागों में इसे निकालना है, एकदम बारीक नहीं काटना है, 2 भागों में निकालना है। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से निकाल लेना है। तो थोड़ा टाइम लगता है निकालने में, लेकिन अच्छे से ये निकल जाता है प्याज का एक एक पार्ट। तो इस तरीके से निकालना है। तो यहाँ पे मैंने सारा निकाल लिया है। तो इसी तरीके से सारा निकालना है, ऐसे कटोरी जैसे एकदम इजीली निकल जाती है। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन अच्छे से निकल जाता है। तो यहाँ पे मेरा आलू जो था वो भी ठंडा हो गया है। तो इसका हम छोटी छोटी सी लोई बनाएंगे। तो आपको अगर बड़े प्याज का चाहिए तो आप बड़े प्याज का भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने छोटे ही छोटे प्याज इसमें लिया था। तो उसी में हमें लोई बना के डाल देना है इस तरीके से। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो इसी तरीके से हमें सारा ही भर लेना है। तो हम सारा इस तरीके से भर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारा भर लिया है और फिर यहाँ पे वही कढ़ाई मैंने रख दी है। तो इसे गरम कर लेते हैं। तो गरम हो चुका है। तो इसमें हम डाल देंगे तेल। तेल को भी हम अच्छे से गरम कर लेते हैं। तो तेल हमारा गरम हो चुका है। तो जो बैटर मैंने बनाया था वो भी अच्छे से फूल गया था। तो
उसमें एक एक प्याज का वो डाल के हम पकोड़े फिर इस तरीके से छानेंगे। तो वैसे तो हमने बहुत पकोड़े खाए हैं, कभी इस तरीके से भी ट्राई करना। तो सारा हम इसी में डाल के चम्मच से, फिर चम्मच से ही हम उसमें भी डालेंगे। तो एक एक करके हम इसी में डाल देते हैं सारा। तो इसे एक तरफ हम लाल कर लेंगे, फिर इसे हम पलटेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं लाल हो चुका है। तो धीरे धीरे हम इसे पलट देते हैं। तो ये अच्छे से हो चुका है दोनों तरफ, जिस तरीके से हमें लाल करना था। तो इसे हम निकाल लेते हैं। तो सारा मैंने यहाँ पे निकाल दिया है। तो दूसरी बार का भी इसी तरीके से हम बना लेते हैं। तो इसे हम एक तरफ लाल कर लेते हैं। तो लाल हो चुका है, तो इसे हम पलट देते हैं। तो यहाँ पे हो चुका है लाल, तो हम इसे पलट देते हैं। तो इसे धीमी आंच पे ही लाल करेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि आलू तो पक चुका है अच्छे से। और आपकी मर्जी, धीमी आंच पे भी बना सकते। तो यहाँ पे नाश्ता हमारा बन के रेडी हो गया, आप लोग देख सकते हैं। और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है, कभी आप लोग भी ट्राई करना। और यहाँ पे है टमाटर की चटनी। तो आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से, मतलब अगर आपको ऐसे ही खाना है तो ऐसे भी खा सकते हैं, या तो आप चटनी के भी साथ खा सकते हैं, लेकिन चटनी के साथ बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे हम आ गए हैं किचन में, नाश्ता सबने कर लिया है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ कलौजी। तो बहुत फटाफट वाला बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कलौजी का मसाला बना के रखा है। तो मैं बना के ही रखती हूँ कलौजी का मसाला, चाहे जब फिर बना सकते हैं, ईजी रहता है। तो सारा इसी तरीके से हम भर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारा भर लिया। यहाँ पे पैन को चढ़ा दिया था, पैन हमारा गर्म हो रहा था, तेल भी डाल दिया था उसमें। तो एक एक करके हम सारे कलौजी इसी में करेला डाल देंगे। सारा कलौजी डाल दिया, मतलब करेला। तो यहाँ पे सोनम बर्तन धो रही है चाय का और नाश्ता का। उसने कहा कि मम्मी रहने दो, तुम खाना बना लो और फिर मैं फटाफट बर्तन धो लेती हूँ, सारा काम हो जाएगा। क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बर्दाश्त के बाहर है। यहाँ की गर्मी, मतलब ये साल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है। इस तरीके से गर्मी मैंने तो कभी गांव में नहीं देखा, लेकिन ये साल तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। मतलब फ़ैन चालू रहता है तो भी गर्मी उसी तरीके से ही लग रही है। तो यहाँ पे मैंने करेला हल्का लाल हो गया था तो आलू को ऐड कर दिया है। तो आलू और करेला हम दोनों साथ में ही इसे लाल कर लेंगे। तो इसे चला लेते हैं। और जो मसाले हमने बचा के रखे थे वो सारा ऊपर से मैंने डाल दिया है। और इसी में हम डाल देंगे लहसुन को, मैंने जैसे कद्दूकस करके रखा था तो उसे भी डाल देते हैं इसी में। तो मैंने मसाले में ऐड नहीं किया था, क्योंकि मसाला जब हमारा तेल में लाल होते रहता है फिर उसके बाद जो लहसुन रहता है वो एकदम लाल हो जाता है और फिर मतलब कड़वा जैसे लगता है, इसीलिए मैंने बाद में ऐड किया है। तो यहाँ पे मैंने लहसुन लिया है कद्दूकस किया हुआ। तो इसे डाल के फिर चला के और फिर ढक के हम पका लेते हैं। तो एक बार फिर चला लेते हैं। और यहाँ पे मैंने दाल चावल रख दिया था, ताकि दाल चावल हो जाएगा तो सब्ज़ी हम आसानी से बना लेंगे। तो फिर चलिए सब्ज़ी हम बना लेते हैं। ऑलमोस्ट सब्ज़ी भी हमारी हो चुकी है। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं। तो खाना हमारा बनके रेडी हो गया है। आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से लाल किया है मैंने करेला और आलू को। तो इसी तरीके से कभी लाल करके खाना आप लोग भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हमारा खाना बनके रेडी हो गया। दाल चावल रोटी करेला और अचार लिया है आम का और प्याज। तो आइए फ्रेंड्स खाना खा लेते हैं।
तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग की ही पेन करते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट। अगर मेरा ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, तो लाइक ज़रूर करना, लाइक आप लोग भूल जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।